ओम नमः सिद्धिभ्यो। ओम नमः सिद्धिभ्यो। ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो ओरियंताणो, नमो सिद्धाणो, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सर्व सावण। अपनों ने अ, ध्यान की चर्चा चल रही थी और उसमें भी विशेष करके धर्म ध्यान की चर्चा अभी चल रही है। और धर्म ध्यान के भेदों में एक संस्थान नाम का जो भेद है चौथे नंबर का। और उस संस्थान में ये पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये ध्यानों का, चार प्रकार के ध्यान का हम वर्णन कर रहे हैं। तो कई बार, पिछली बार मतलब कल, हम लोगों ने पदस्थ की बात की थी कि किसी पद का स्मरण करके, जो हम करते रहते हैं एक्चुअली, ये पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, तो रूपातीत तो हम नहीं जानते, लेकिन ये पदस्थ और रूपस्थ तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन अच्छी तरह से नहीं करते, बस इतनी सी बात है। मंत्र का उच्चारण तो हम करते ही हैं मंदिर इत्यादि में पूजा के समय भी। और रूपस्थ का ध्यान भी, भगवान के दर्शन करते हैं तो रूपस्थ का ही ध्यान है, लेकिन अच्छी तरह से नहीं करते, उपयोग को लंबा नहीं करते हैं। और जरा सा थोड़ी देर में, मतलब कुछ क्षण में ही खत्म कर देते हैं। तो इस उपयोग को अंत मुहूर्त तक लंबा करें तो जीव को, उससे हम सबको, उसको बहुत ज्यादा फायदा हो। तो थोड़ा शार्ट स्टार्ट करते हैं। अब रूपस्थ, आज दो ध्यान लेंगे, रूपस्थ और रूपातीत का, दोनों जुड़े हुए हैं। और फिर कल और परसों, तो कल उसका थोड़ा फल है उसका लेंगे और स्टार्ट करेंगे शुक्ल ध्यान का, और परसों उसको खत्म करेंगे। तो अब ये रूपस्थ ध्यान क्या है, तो इसके जो कुछ शब्द दिए हैं उसका थोड़ा सा भाव देखते हैं। इस रूपस्थ ध्यान में अनंत भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिसमें अनंत का किस प्रकार स्वरूप चिंतन करना चाहिए सो कहते हैं। तो अनंत भगवान के बारे में विचार करना वही रूपस्थ ध्यान है। क्योंकि परमात्मा का जो रूप है, वो अनंत भगवान का जो रूप है, उस उसी से, मतलब अनंत भगवान का बाहरी रूप जो है और अनंत भगवान का अंदर रूप, ये वास्तव में परमात्मा का रूप है। अनंत भी परमात्मा और सिद्ध भी परमात्मा है। तो अनंत का विचार करना वो रूपस्थ ध्यान है, और उसके बियॉन्ड जा करके सिद्ध परमात्मा का विचार करना वो रूपातीत ध्यान है। तो दोनों का आज अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। अनंत की महिमा जो संवत्सर आदि की रचना है, उस सहित सर्वज्ञ परमेश्वर देवेंद्र, चंद्रमा, सूर्य आदि की सभा के मध्य में स्थित स्वयंभू हैं। वो सारे जगत के महान व्यक्ति हैं, मतलब महान है, महानतम जैसा भी बोल दीजिए, उनसे बड़ा कुछ नहीं है। और इसलिए उनको जो भी कहना हो उससे उपमा दे सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, अनंत है। अब ये अ, कुछ छंद, मतलब काव्यों में, छंदों में या श्लोक में उसी बात को बताया अनंत भगवान का। तो इसमें 8-10 बातें कही हैं, उनको हम यदि भगवान के दर्शन करते समय विचार करें तो हमारा दर्शन भी बराबर होगा और उसका फल धर्म ध्यान जैसा मिलेगा। तो पहले बताया कि अनंत की महिमा, फिर समस्त अतिशयों से संपूर्ण, सब लक्षणों से लक्षित तथा जिनके समस्त जीवों का हित होता है, ऐसे शील का ये उत्तर गुण रूपी पर्वत के शिखर है। पर्वत का भी जो टॉप मोस्ट भाग होता है, ऐसे ही अनंत भगवान जो है वो टॉप मोस्ट हैं जगत में, उनके बराबर जगत में कोई नहीं होता। सबसे महान व्यक्तित्व, सबका अतिशय पूर्ण भी है और जगत के जीवों का हित करने वाला है। इसलिए दर्शन करते समय हमारी ये भावना भी बननी चाहिए कि इससे मेरा हित होगा, तो हम थोड़ा इसमें मन लगाएंगे। और कहा कि सप्त धातु से रहित मोक्ष लक्ष्मी जिनको कटाक्ष पूर्वक देखते, मतलब अभी अभी मोक्ष होने वाला है, बहुत जल्दी मोक्ष होने वाला है, ऐसे अनंत महिमा के आधार सहयोग केवली परमेश्वर होते हैं। ऐसे ये जो अनंत परमात्मा है, सहयोग केवली जो उनको बोलते हैं, वो बिल्कुल अनंत महिमा के धनी। कोई महिमा, कोई शब्द नहीं उनको बोलने के लिए, लेकिन सामान्यतः हमको इस शब्द का प्रयोग करके कहते हैं। और कैसे हैं कि अचिंत्य हैं चरित्र जिनका, और सुंदर चरित्र वाले गणधरादि मुनि गुणों से सेवनी तथा अनेक नयों से निर्णय किया है विश्व, अर्थात समस्त वस्तुओं का आकार स्वरूप जगत, जिन्होंने समस्त जगत के हित अर्थात बांधव है, मतलब सब जीवों का, मेरा ही कल्याण नहीं,
जगत के समस्त जीवों का कल्याण करने की अ, व्रत मतलब कल्याण हो सकता है यदि वो अनंत भगवान की बात को माने। और हमने जिन आज्ञा का भी एक लिया था, आज्ञा विचय धर्म ज्ञान, वो भी लगभग यही है, लेकिन वो आज्ञा मानने की बात थी। यहाँ पर अनंत के स्वरूप का विचार करना है, तो अष्ट प्रातिहार इत्यादि सहित हैं, केवल ज्ञान इत्यादि सहित हैं, उनका चरित्र हमारे अनंत गुणों सहित हैं। इंद्रियों से बियॉन्ड है, आगे ये कहा, इंद्रियों के ग्रामों को रोकने वाले, उनका अनंत परमात्मा का ध्यान करेंगे तो इंद्रियों पर भी हमारा संयम होने लग जाएगा। तथा दिव्य रूप के धारक हैं, धीर हैं, क्षोभ रहित हैं, निर्मल ज्ञान है जिनका, ऐसा योगीश्वर है। ऐसा अनेक प्रकार से यहाँ पर कल्पना कल्पना नहीं, मतलब वर्णन किया, महिमा की है। तथा शाद्वाद रूप से वज्र से खंड है, और मत रूपी पर्वत जिन्होंने, बहुत ही सुंदर शब्द है, मत रूपी पर्वत जिन्होंने ऐसे, तथा ज्ञान रूप अमृत में जल के प्रभाव से पवित्र स्वरूप किया है तीन जगत में जिन्होंने। ये मत है ना, बहुत परेशान कर, आगे भी ऐसी बात आएगी। हम लोग मत में पढ़ करके ये सोचते हैं कि हम मत से निर्णय, किसी मत से तो मोक्ष होता नहीं है। मोक्ष का तरीका तो परमात्मा के स्वरूप का विचार करने का है। तो ये रूप स्वरूपातीत ऐसा जो ध्यान है, या धर्म ध्यान का जो भेद है आपने जो लिया अब तक, उन भेदों का विचार करके आगे बढ़ने का है। मत मतांतर में क्या रखा है? तो इसलिए अहम परमात्मा मत रूपी पर्वत, मतों से बियॉन्ड है। वो कोई दिगंबर श्वेतांबर या हिंदू मत या कोई भी अनेक प्रकार के मत है संसार में, वो मत नहीं है। भगवान 13पंथी भी नहीं है, 20पंथी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए उन चक्कर में फंस करके अपना जीवन, मनुष्य जीवन खराब करने लायक नहीं है। हमें तो परमात्मा के स्वरूप का विचार करना है। और इस तरह से मत रूपी पर्वत जिन्होंने, और ऐसा ज्ञान अमृत में जल के प्रवाह, मतलब इतना महान शब्दों का प्रयोग करके अरहंत भगवान की महिमा की है। और फिर कहा कि इनको आदि लेकर गणना से अतीत गुण रूप रत्नों के महासमुद्र, रत्नों के भंडार हैं, अनंत गुणों के भंडार हैं, देवों के भी देव हैं, स्वयं बुद्ध हैं, स्वयं ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी हैं, जिन्हों के सूर्य हैं, सूर्य के चंद्रमा, मतलब सूर्य जैसा, मतलब जिनके ज्ञान के प्रकाश में सारे अ, जैन धर्म की सारी बातें प्रकट होती है। ऐसे से ऋषभदेव सर्वज्ञ का हे मुने तू चिंतन कर। ऐसे ही जो तीर्थंकर परमात्मा, अनंत परमात्मा है, उनका विचार करना चाहिए। तो यदि हम भगवान के दर्शन करते हैं तो दर्शन करते समय इन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं, तो हमारा दर्शन भाव थोड़ा सा लंबा होगा, लंबा होगा तो हमें अंतर्मुहूर्त तक ध्यान या विचार करने का आदत बनेगा। और वह आदत बनेगा तो ऐसा अंतर्मुहूर्त में विचार करते करते जीव तो रूप के बियॉन्ड जा करके अपने आत्मा का कल्याण या आत्मा का अनुभव कर सकता है। तो ये कुछ काव्यों द्वारा, छंदों द्वारा इस प्रकार की बात की है। अब ये आप, ये भगवान में ये दोष नहीं होते, वो बताया 18 दोष। भगवान को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न कोई राग द्वेष होता है, इस तरह की बात। जो दूसरे धर्म मानते हैं कि भगवान ने उनका किसी के प्रति राग है, या जैन धर्म में भी कुछ लोग समझते नहीं है भगवान हमारा कल्याण, वो भगवान किसी का कल्याण नहीं करते। हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए अरहंत भगवान सबके अलग अलग हैं, हमारे अरहंत भगवान अलग हैं, श्वेतांबर के अरहंत भगवान अलग हैं। अलग माने तो सब गड़बड़ है, अलग है ही नहीं। भगवान तो भगवान होते हैं, तीर्थंकर तीर्थंकर होते हैं। और कोई स्वरूप के बारे में भेद मतभेद चलता है तो उसका समाधान करना चाहिए हर व्यक्ति के लिए। ये को मैं समाज के चलाने की बात ऐसा नहीं कर रहा हूँ, अपने ही ज्ञान में, अपने ही ज्ञान में जो यदि कोई खड़ा होता है विरोध, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सभी जीवों के मन में ऐसा विचार चलते रहते हैं। तो सभी साधुओं और ज्ञानियों के मन में द्वंद्व, अनेक प्रकार के विचार चलते हैं। तो उसका रिजॉल्व हमें करना है, हमारे जीवन में हम रिजॉल्व करते हैं। इसलिए यदि मोक्ष कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हमें इसका समाधान करना है। चलिए, इस कारण जो सर्वज्ञ परमात्मा भगवान का ध्यान करने के इच्छुक बुद्धिमान पुरुष हैं, देखिए, जो ध्यान करने के इच्छुक पुरुष हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं, वो तो अ, उनको चाहिए कि अन्य मतों को छोड़, फिर बात आचार्य कहते हैं कि भाई अन्य मतों और इसमें सब छोड़िए, आप आत्मा के मत में आ जाइए।
अनंत परमात्मा के मत में आ जाइए बस। दूसरी बातें छोड़िए, विधि में क्या रखा है। विधि तो भगवान जैसे हैं ऐसा स्वरूप का विचार करना वो विधि है, और कोई विधि नहीं होती। मत मतांतर के नाम से कोई उपलब्धि नहीं होती है। हम कई बार पहले भी बोल चुके हैं, और यहाँ तो साफ लिखा है कि मतों को छोड़कर, अन्य मतों को छोड़ दीजिए, दूसरी दूसरी क्या बात करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसे, अनंत परमात्मा कैसे हैं, उसका जब जीव विचार करेगा तो रूपस्थ ध्यान भगवान के रूप का ख्याल आएगा। तो अन्य मतों को छोड़कर युक्ति और आगम से निर्णय करो। निर्णय करना है तो तर्क से, लॉजिक से पकड़िए, और आगम से निर्णय कीजिए। हमें समझ में ना आए तो जिनवाणी का, आगम का सेवन कीजिए, आगम से निर्णय कीजिए, और करके सर्वज्ञ को सम्यक प्रकार से निश्चय कर देखिए। यदि हमने सर्वज्ञ का ही निर्णय नहीं किया तो भगवान के दर्शन बराबर नहीं हो सकते, रूपस्थ ध्यान भी नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान का निर्णय करे, मत मतांतर को छोड़े, भगवान को युक्ति से समझे, आगम से समझे, और सम्यक प्रकार से निश्चय करे कि जिस सर्वज्ञ की सिद्धि, देखिए कैसी सुंदर बात कही आगे। अरे गणधर जैसे जीव, ऋषभ सेन आदि गणधर और आचार्यों ने युक्ति से असाधु दुर्जनों के कथन का खंडन करके सत्पुरुषों के बीच में निर्मल चंद्रमंडल में लिखी है। सरल भाषा में कि जिनेन्द्र भगवान की महिमा, या केवल ज्ञानी परमात्मा की महिमा, या अनंत परमात्मा की महिमा, ये तो गणधर इत्यादि करते हैं। तो हम कौन सी चीज हैं जो चक्कर में पड़ेंगे। गणधर निर्णय करके भगवान का मतलब बात भी सुनते हैं, द्वादशांग की रचना भी करते हैं, और एज ए लीडर, मतलब संघ के लीडर की तरह सारी जगत में मुनियों, मुनिराजों में और दूसरों में धर्म का स्थापना करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धांजलि कराते हैं। तो जब गणधर, गणधर क्या करते हैं, वो कौन से मत के होते हैं। तो गणधर, गणधर तो कोई मत के होते नहीं, गणधर तो गणधर होते हैं, भगवान की जो वाणी है उसको रचना करते हैं। और तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी। उस तरह से सारी बात है। तो यहाँ पर भी वो बात को ऊंचा उठाने के लिए आवाज आचार्य। कट रही है। अच्छा, मुझे ठीक आ रही है आंटी। चलिए कोई बात, अच्छा, कहीं कोई कर, हाँ। अभी सुधर जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करते। तो सम्यक प्रकार से निश्चय करे, और ऐसा सम्यक प्रकार गणधर इत्यादि जो चार ज्ञान के धारी हैं उन लोगों ने निर्णय किया है। देवता इत्यादि, इंद्र इत्यादि जो अवधि ज्ञान से सब कुछ दे सकते हैं, और एक भवतारी, उन्होंने निर्णय किया कि भगवान ही सर्वोत्कृष्ट हैं, और वो भगवान के स्वरूप का विचार करते हैं और दर्शन के लिए समोषण इत्यादि में आते हैं। तो हमें कौन सी प्रॉब्लम है। भगवान मंदिर है, वो समोषण का प्रतीक है, और इसलिए मंदिर में जा करके, या जहां पर भी, यदि मंदिर में हर समय नहीं रह सकते तो जब भी वो भगवान का जो स्वरूप है उसका चिंतन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको बस इतना ही कहना था कि वो जितने मत मतांतर हैं, उनका खंडन कर दिया है ऑलरेडी, आचार्यों ने किया है, बहुत सारे शास्त्र हैं, सब खंडन हो चुका है। और इस तरह से जीव को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भगवान के स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। हमें कोई निर्णय नहीं करना है, भगवान ने, गणधरों ने ऑलरेडी निर्णय कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए भगवान के स्वरूप का विचार करना, कोई मत मतांतर के चक्कर में नहीं पड़ना। इस गाथा में बहुत सुंदर, क्योंकि उस समय 1000 साल पहले भी मतातंत्र चलते हैं सब जगह। मिथ्या ज्ञान के क्या 363 प्रकार बनते हैं, 363। तो वो तो अभी समय मिले तो वो भी समझ लायक है, कितने मत मतांतर हो सकते हैं। ये नाम तो है ही नहीं, पर हम अपने ही मन में, अभी किसी ग्रुप का नाम नहीं, अपने ही मन में अनेक प्रकार के मत चलते रहते हैं। तो इस तरह से वो मत मतांतर के चक्कर में न जा करके हम सबको अ, थोड़ा सा और इसमें बताया। तो आचार्य महाराज कहते हैं, हे मुनि, तो आगे लिखे हुए प्रकार से सर्वज्ञ देव का स्मरण कर देखे। भगवान का स्मरण कैसे करना, भगवान का मतलब याद करो या दर्शन करो। दर्शन महान चीज है, नहीं तो याद रखिए। तो जिस सर्वज्ञ देव के ज्ञान रूप नीलपर दर्पण के मंडल में अनेक वस्तुओं से भरा हुआ चराचर जगत प्रकाशमान है। भगवान के केवल ज्ञान में तीनों लोक और तीन काल में जो कुछ समस्त वस्तुएं, सब द्रव्य हैं, उनके द्रव गुण पर्याय सहित, अनंत गुणों सहित एक साथ सारा दिखाई देता है।
तो ऐसा स्वरूप है, उसका विचार ना करके हम छोटी मोटी बातें बोले जाइए, तो हमारा क्या कहें, हम खुद ही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो इसलिए अरहंत भगवान के स्वरूप का विचार कीजिए। तथा जिनका ज्ञान स्वभाव से ही उत्पन्न है, निर्णय करना तो ये निर्णय करना, कोई मत मतांतर का निर्णय नहीं करना है। निर्णय करना तो ये करना है कि सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं और उनका जो स्वरूप है वो कैसा है। और ऐसा जब निर्णय, जब इनका ज्ञान स्वभाव से उत्पन्न है, संशय आदि कैसा ज्ञान है वो, जो दर्पणवत झलकता है, वो कैसा है, संशय से रहित है, स्वभाव से उत्पन्न है, कहीं बाहर से एक्वायर नहीं किया है, निर्दोष है, कोई दोष नहीं है, सदा काल उदय रूप है, सदैव है, और इंद्रियों का उल्लंघन करके प्रवर्तन करने वाला है। इंद्रियों से ये ज्ञान नहीं होता है, और लोकालोक में सर्वत्र सारे लोक और लोक सबको जानते हैं। तो यदि स्मरण करना है, विचार करना है, तो ऐसे भगवान का विचार कीजिए। और इसलिए ये रूपस्थ ध्यान ये कहता है कि तुम भगवान के स्वरूप का विचार कीजिए, तो तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान के दर्शन भी बराबर होंगे, और जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। क्योंकि वो भगवान का विचार करते करे ही जो नेक्स्ट आएगा रूपातीत, और ऐसा तरह से आत्मा का अनुभव हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। और यदि नहीं हुआ तो वर्तमान दशा में पहले सम्यक दर्शन होगा, आत्मा का अनुभव होगा, और फिर बाद में जाकर के, जैसे भोजन इत्यादि में भी होता है ना, बहुत सरल उदाहरण ले, तो पहले बनाते हैं, तैयारी करते हैं, सब कुछ है, देखते हैं, थाली में परोसते हैं, फिर उसका स्वाद आता है। ऐसा थोड़ा कि स्वाद ऐसे ही आ जाएगा डायरेक्ट, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसे ही वो तैयारी होती है, ऐसे ही हमारे भावों में भगवान कैसे हैं। जैसे जो कोई एक भी डिश बना रहा है, तो इसके दिमाग में हर समय स्टार्टिंग आइडिया आया तब से लेकर के कि मुझे ये भोजन बनाना है, और वो भोजन बनाने की सारी तैयारी प्रक्रिया इत्यादि से गुजर करके एक प्रोसेस से भोजन बनता है। सामग्री नहीं तो बाजार से भी लाते हैं, इस तरह से अनेक प्रकार की चीजें आप जानते हैं, मुझे डिटेल में नहीं लेना, लेकिन वो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि भगवान कैसे हैं, ऐसा हमें विचार करना पड़ेगा। और विचार करते करते फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर हम उसका स्वाद लेते हैं, भोजन में भी सब तैयारी करते करते एक स्टेज ऐसी आती है जब हम भोजन का स्वाद और अनुभव करते हैं। ऐसे ही आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा का विचार करने से, आत्मा को समझने से, अनंत परमात्मा को जानने से पकड़ना है। क्योंकि अनंत भगवान पहले ही दिन लिया था, अनंत भगवान और आत्मा, परमात्मा और आत्मा दोनों एक जैसे हैं, और इसीलिए उनका विचार करने से आत्मा का स्वरूप समझ में आता है। हम भगवान पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा भगवान जैसी है, न भगवान हम पर कोई एहसान करते हैं। ये तो लोक व्यवहार से कहने में आता है। तो हम यदि समझेंगे तो हमारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए सारी जिम्मेदारी हमारी है। हम मोक्ष में जाते हैं तो वो हमारा पुरुषार्थ है, नहीं जाते हैं तो वो हमारा दुर्भाग्य है। एक एक मतलब लॉजिक में इस प्रकार से कहने में आता है, और कुछ दूसरे शास्त्रों में इस प्रकार से बात भी कही। जो कुछ होता है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, कर्म बांधे तो हमने बांधे हैं, कोई कर्म तीसरे व्यक्ति ने नहीं बांधे चल हैं, करते हैं बात, ओके हम ही बात ने है। बांधे हैं, और हम ही इसको भोगते हैं। तो इस तरह से ये सारा का सारा मोक्ष मार्ग अपने अधीन है। हम अपने भावों को सीधा नहीं रखते, सरल भाव नहीं करते, भगवान का भाव नहीं करते, आत्मा का भाव नहीं करते, तो कैसे काम होगा। तो ऐसे अरहंत भगवान के बहुत सारे गुण गिनाए हैं। रत्न, गुण रूपी रत्नों का महान समुद्र है, इंद्रों की सभा, इंद्र इत्यादि भी, क्या 100 इंद्र आकर के भगवान को समोषण में सुनते हैं, और जगत का उद्धार करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाले हैं। अनंत है जिसका शासन, और अनंत काल तक भगवान का शासन चलता है, अनंत काल से चल रहा है और चलता रहेगा। तीर्थंकर होते रहते हैं, और जगत के जीव अपना कल्याण करते हैं। जो उसको समझ जाता है वो अपना कल्याण करता है, जो वाद विवाद में उलझ जाता है तो अपना नुकसान कर बैठता है। तो इस तरह से कोटि चंद्रमा के समान ऐसा बहुत सारे विशेषण है, गरुड़ के समान है वो, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, दुख रूपी समुद्र में पड़ते हुए जीवों को हस्तावलंबन देने वाला है। हस्तावलंबन मतलब कोई हाथ, कोई गिर रहा हो और उसको हाथ देते हो वो खड़ा हो जाता है, या छोटा बच्चा चल नहीं पाता है तो उसको मम्मी पापा या कोई भी हाथ दे करके उसको चलाते हैं, या बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं पाता तो कोई हाथ दे करके उठा देता है। ऐसे अनेक प्रकार से, या लकड़ी का सहारा लेकर हम चलने लग जाते हैं। वैसे ही अरहंत भगवान का दर्शन, अरहंत भगवान का विचार वो हस्तावलंबन की तरह है। हम कमजोर हैं,
हम आत्मा का स्वरूप का विचार बारंबार या लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो ये अनंत परमात्मा या जो भगवान मंदिर में विराजमान है, ऐसे भगवान या समोशन के स्वरूप का विचार करना, वो हस्तावलंबन हमको हेल्प करने हमारा। तो इस तरह से ये हस्तावलंबन शब्द कई जगह ये शब्द का प्रयोग है, सब जगह ऐसे शब्दों का प्रयोग चलता है, इसलिए यहाँ पर हस्तावलंबन शब्द कहा है। भगवान का विचार करके, अनंत परमात्मा कैसे, ऐसा विचार करके हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे किसी का हाथ पकड़ करके हम आगे बढ़ गए, वैसे ही हस्तावलंबन, ये व्यवहार नहीं, वो हस्तावलंबन है, ऐसा समय सारना का। व्यवहार की जितनी बातें हैं, क्योंकि हम उसमें जाए भी ना, जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन करना, वो वैसे देखा जाए तो व्यवहार है, लेकिन उस व्यवहार को फिर हम दर्शन करते समय निश्चय में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे भगवान है वैसे स्वरूप का ध्यान करना, तो मंदिर जाना एक हस्तावलंबन है, उपवास करना हस्तावलंबन है। ऐसे ही सब व्यवहार की जितनी भी क्रिया, ये धर्म ध्यान इत्यादि बाहर से तो हस्तावलंबन है, बाहर से इनका स्वरूप देखा जाए या समझाते हैं तो ये हस्तावलंबन है। और उसका हाथ पकड़ करके हम खुद चलना शुरू कर दें। इस बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी का सहारा लेकर के अपने आप स्वयं चलने लगे, पर ताकत तो लकड़ी की नहीं है, ताकत तो जो कुछ है उस व्यक्ति की है, क्योंकि मुर्दे को तो नहीं चला सकते, लेकिन शक्ति क्षीण है, और इसीलिए बाहर का सहारा लेकर के अ, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में हमारी शक्ति क्षीण है, उतनी तेज नहीं है, इसलिए व्यवहार का आलम्बन लेकर के करते हैं, जिसको मतलब इस तरह से बहुत लंबा विषय है। सिंहासन, ठीक है, भगवान का जो स्वरूप मंदिर में विराज, तीन छत्र हैं, तो तीन लोक के नाथ हैं। तीन छत्र मंदिर में जो होते हैं वो तीन लोक का प्रतीक होता है। तो नीचे वो बड़ा होता है नरक जैसे क्षेत्र का, और फिर बीच में थोड़ा कम होता है मध्यम लोक, मध्य लोक, और ऊपर और कम होता है सिद्धशिला आदि, या स्वर्ग लोक, और उसके ऊपर सिद्धशिला। तो ये तीन छत्र जो होते हैं मंदिर में, वो बताते रहते हैं कि ये भगवान मंदिर में जो छत्र लगे हुए, वो ऐसा दिव्य बात है उसकी, कि भाई ये सारे जगत में पूजनीय है। स्वर्ग के जीव कुछ नरकों में, या जिनको सम्यक दर्शन होता है, वो नरकों में भी भगवान को याद करते हैं लोग। त्रियंच जिनको सम्यक दर्शन होता है, तो वो त्रियंच भी ऐसे ही भगवान के स्वरूप को याद करते हैं। तो सारे जगत में देव तो करते ही हैं, क्या। और सर्वार्थ सिद्धि के देव भी भगवान के स्वरूप का तो याद करते हैं, भले वो भगवान के समक्षण में न आए, लेकिन वो भगवान के स्वरूप का निरंतर ध्यान करते रहते हैं। आपने सुना होगा कि सर्वार्थ सिद्धि के देव जो हैं वो आत्मा की चर्चा करते हैं 33 सागर तक, और कोई बात को रिपीट नहीं करते। जबरदस्त है, इतना आत्मा महान है, इतने आत्मा के गुण हैं, 33 सागर तक। आपने देखा, हमें एक सागर ही समझना मुश्किल है, तो 33 सागर पल्ले समझना मुश्किल हो जाता है, तो कितने ही पल्लों को मिलकर के एक सागर होता है। इस तरह से ये उतने लंबे काल तक आत्मा की ही चर्चा करते रहते हैं। तो हमको थोड़े समय करने में क्या दिक्कत है, और हम यदि भगवान के दर्शन करें, मंदिर इत्यादि में जाएं, तो अपने उपयोग को थोड़ा सा लंबा करें, उसको शॉर्ट में निपटने की कोशिश न करें। जो भी टाइम है, तो शॉर्ट का मतलब, मेरा शॉर्ट से मतलब नहीं है, दर्शन भले 2 मिनट करिए, तो 2 मिनट से 3 मिनट अपने भाव को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और कुछ नहीं। नहीं तो घर में बैठकर शांति से कीजिए। ऐसा बहुत सारी भगवान की बातें, दिव्य पुष्प वृष्टि, दुमदुभी, ये जो अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, वो सब महालक्ष्मी चिन्ह, मतलब वो महानता से भरे पड़े हैं, तो इसलिए एक एक प्रातिहार्य है वो भी अ, महान है, उससे हम अपनी प्रेरणा ले सकते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अमृत के झरनों के संसार से खेद को दूर करने वाला, परिग्रह रहित जीत लिया है भगवान ने। ऐसे कल्याण स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, सनातन है, लेकिन नित्य हैं। कोई माने ना माने, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान तो नित्य हैं, सदैव हैं और सदैव रहेंगे। हम मानेंगे तो हमारा कल्याण होगा, नहीं मानेंगे तो हमारा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए भगवान किसी का कुछ करते नहीं, सब अपने ही कारण से होता है। तथा बहुत सारी बातें हम एक एक करके, ज्यादा समय मतलब, तथा अनंत है, अजन्म है। देखा, आत्मा अजन्म, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, और फिर अनंत बनने के बाद फिर आगे कोई जन्म नहीं लेते। अव्यक्त है, इंद्रिय गोचर नहीं है, और ऐसा ही काम का नाशक है, पुराण पुरुष हैं, देव हैं, देवों के देव हैं, जिनेश्वर हैं, भगवान हैं, समस्त लोक को देखते हैं, महेश्वर हैं, ज्योतिर्मय हैं, प्रकाशमय हैं,
तीन भुवन के ईश्वर हैं, योगीश्वर हैं, देव हैं, जगत गुरु हैं, अनंत हैं, बहुत सारे विशेषण बताएं। शांत हैं, तेजस्वी हैं, भूतनायक हैं, सन्मति हैं, सुगत हैं, सिद्ध हैं, जगत में श्रेष्ठ, कितनी महिमा करे। ऐसा भगवान की प्रशंसा से जीव भाव से भर जाता है, तब वास्तव में जाकर के उसको आत्मा का अनुभव हो जाता है। और यदि मुनिराज है और साधना उत्तम है, तो आगे जाकर क्षपक्षणी चढ़ करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। क्योंकि भगवान का विचार ही केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा। दूसरा, आत्मा के गुणों के चिंतन के बिना, ध्यान से सुनिए, आत्मा के गुणों के चिंतन के बिना कोई किसी को सम्यक दर्शन हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? इसलिए आत्मा के गुणों का चिंतन करना ही पड़ेगा। और आत्मा के गुणों का चिंतन, सर्वश्रेष्ठ जो चिंतन है, वो मिनिमम जो हमारे सामने हो सकता है फिजिकली, वो अनंत भगवान है। या तो समोषण साक्षात हो, या समोषण के रूप में मंदिर हो। तो इस तरह से ये विचार करके इत्यादि अनेक बातें हैं। जो देवों का नायक, सर्वज्ञ, क्या क्या विशेषण दिए। श्री वीर तीर्थंकर हैं, उनका हे मुने तू स्मरण कर। तो इस तरह से ये अनंत परमात्मा का स्वरूप करना, वही ये ध्यान है, पद का ध्यान है। तो ये मतलब रूप का ध्यान है, अनंत भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। इस प्रकार दोष रहित सर्वज्ञ अनंत जिनदेव का ही ध्यान। देखिए, ध्यान करना हो तो अनंत परमात्मा का ही ध्यान कीजिए। अन्यमति गुण रहित दोष रहित सर्वज्ञ को कहते हैं। सो नाम मात्र है, कल्पित है। देखिए, अन्यमति कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं कि भगवान ऐसे ऐसे, नहीं। अनंत भगवान का स्वरूप जो जैन विधि में बताया, जैन पद्धति में बताया है, चार घाती कर्म का नाश, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर इत्यादि का प्रकट होना, वही सब शाश्वत सत्य है। और दूसरा सब कुछ कल्पित है, ऐसा समझ करके हे जीव, तो अनंत परमात्मा का ध्यान कर। यहाँ पर भी इसी बात करके उस स्वरूप को प्राप्त होता है। देखिए, सर्वज्ञ देव का ध्यान करने वाला ध्यान, गाथा में और क्लियर कर दिया है। पहले तो बहुत सारी बातें बताई हैं कि जो सर्वज्ञ भगवान का ध्यान करता है, वो ध्यानी साक्षात उसमें संलीन है, मन जिसका, ऐसा होकर तन्मयता को पा करके उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। देखिए, उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। तो भगवान बनना हो तो अनंत परमात्मा का ध्यान, इसलिए अपने जो पद्धति है, मंदिर जाना इत्यादि, वो इसीलिए कि बारंबार भगवान का स्मरण करके, न जा पाए तो भी कोई बात नहीं है, दुखी नहीं होने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी हो वहां बैठ करके आराधना कीजिए। मुनिगण भी इसी प्रकार से करते हैं और इस तरह से मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं, ये बात बताई। और इसमें एक सर्वज्ञ देव के ध्यान में, देखिए, यहाँ अभ्यास करने की बात की है। सर्वज्ञ देव के ध्यान में सदा अभ्यास करने से निश्चल हुए योगी गण सर्व अवस्थाओं में उसी परमेष्टि को देखते हैं। किसी भी परिस्थिति में हो, उसी भगवान का स्मरण करना चाहिए। उस तरह की बात यहाँ पर कही है। और उससे ध्यान, देखिए, इस प्रकार की हमारी वृत्ति बन जानी चाहिए कि स्वप्न में भी हमें भगवान ही दिखे। इस तरह का एक भाव बनना चाहिए। और आगे फिर कहा कि वही सर्वस्व है, वही सब कुछ है। उसी बात को अलग अलग शब्दों में कहा है। देखिए, ये लाइन भी समझ लायक है। सर्वज्ञ देव छद्मस्त ज्ञानी के अगोचर है। हम इंद्रिय ज्ञान वाले हैं, और इंद्रिय ज्ञान में इसको पकड़ना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान के स्वरूप में अपने मन को लगाते हैं। इसलिए भगवान के स्वरूप में, मतलब हम इंद्रिय ज्ञान के द्वारा ऐसा सोचें कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, या मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहें कि अ, हे जीव, तू इस तरह से अ, भगवान के स्वरूप में अपने को, मन को लगा, तो तेरे कार्य की सिद्धि होगी। तो उस परमात्मा में मन लगाए, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा विचार करे, तब जीव के कार्य की सिद्धि होती है, नहीं तो नहीं होती है। इसलिए हे जीव, तू मैं भगवान स्वरूप हूं, ऐसा विचार कर, तो परमात्मा स्वरूप हूँ, अनंत भगवान स्वरूप हूँ, वही मेरा साक्षात स्वरूप है, ऐसा जो मन लगाता है, उसी को आत्मा का अनुभव होता है, और वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। आगे फिर कहते हैं, कह रहे उस परमात्मा में मन लगा। देखिए, बार बार कहते हैं परमात्मा स्वरूप में मन लगा, और उसी के गुणों में लीन होकर के चित्त को प्रवेश करके उसी भाव से हे योगी मुनि
उसी में तन्मयता प्राप्त है। बस एक परमात्मा स्वरूप मेरा आत्मा है, बस उसी में मन लगाना, उसी में तन्मय होना है, और जो ऐसा करता है वो अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त होता है। इसमें भी यही कहा कि सर्वज्ञ भगवान इसी तरह से अ, देखते हैं अपने आप को। जिस समय, देखिए और सुंदर बात कही है, जिस समय सर्वज्ञ स्वरूप अपने को देखता है, उस समय ऐसा मानता है कि यह जीव, ये वही सर्वज्ञ देव हैं, वही तत्स्वरूपता को प्राप्त मैं हूं। देखिए भगवान के दर्शन करें तो बिल्कुल ऐसा भाव आ जाना चाहिए, चाहे विचार में करें या मतलब ध्यान दशा में करें या फिजिकली मंदिर में जाकर करें, कि यही मेरा स्वरूप है, यही सर्वज्ञ भगवान है जिनकी मैं इतनी आराधना करता हूँ, साक्षात मिल गए, ऐसा प्रसन्न होना चाहिए। कोई व्यक्ति साक्षात मिल जाए तो हमें प्रसन्नता होती है, तो उस समय ऐसा मानता है कि यह वही सर्वज्ञ देव है, वही मैं हूं, इस कारण वही सर्व का देखने वाला मैं हूं। भगवान को देखा पहले, भगवान की महिमा की, और फिर यहाँ कहा कि वही मैं हूं, अन्य मैं नहीं हूं। ऐसा जब दृढ़ निश्चय जीव कर लेता है तो वो मोक्ष मार्ग में और आगे बढ़ता है, और आत्मा का अनुभव करके। तो इस तरह से अनेक प्रकार की बातें कही हैं। और बाद में इसमें कहा कि यदि क्रोध मान माया ऐसा रूप हो जाता है तो इसमें अ, आत्मा की शक्ति तो अनंत है, अचिंत्य है, हमारे सोचने के बाहर है, और हम क्रोध मान माया उसी में फंसे रहेंगे, तो वो ध्यान निर्मल नहीं हो सकता। इसलिए अपने लिया कि लब्धि सारित्र्य में कि भी क्रोध मान माया लोभ के भाव कहाँ तक जीव को श्रेणी चढ़ नहीं देते। यदि वो उनका उदय चल रहा है तो सुषुप्त अंदर में जो कर्म का बंध पड़ा हुआ है वो भी जीव को श्रेणी चढ़ना नहीं देता है। और 10वें गुण स्थान में जब वो संजल लोभ इत्यादि भाव जाते हैं तब जीव आगे जा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए यदि हम जीवन में क्रोध मान माया उसी में चक्कर में फंसे रहे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो इस तरह से अ, रूपस्थ ध्यान का वर्णन किया, वितरागता की बात कही है, वितराग है, कोटि है। अनंत सर्वज्ञ सर्व अतिशयों से पूर्ण ध्यान करना कहा है, उसी के अभ्यास से। देखिए ये लाइन इसीलिए हम ले रहे हैं, बारंबार कहा कि अभ्यास करो, अभ्यास है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऐसा जो कहावत है ना, यहाँ पर भी ऐसा ही, अभ्यास कीजिए बारंबार। इसलिए हर रोज मंदिर जाए, ऐसा जो लोग बोलते हैं ना, ये जो प्रथा हमारी, कर सके ना कर सके, वो प्रथा तो हमारी यही, हर रोज जाइए, क्योंकि अभ्यास होगा, डेली प्रैक्टिस, मॉर्निंग में नहीं, स्वच्छ मन से प्रैक्टिस, शांत मन से प्रैक्टिस, जिस समय हम क्रोध इत्यादि या लोभ के भाव से नहीं भर गए, उस समय जाकर के भगवान का स्मरण करना। क्योंकि फिर कहा, देखिए उसके समान अपने आत्मा को ध्यावना, भगवान के दर्शन करते समय मेरा आत्मा भी वैसा ही है, ऐसा निर्णय करना। तो हमने अनंत भगवान के क्या जो द्रव्य है, छू तो नहीं सकते लेकिन ऑलमोस्ट छू लिया भाव में, भाव रूप में। तो अपने समान आत्मा को ध्यावना, जिससे वैसा ही हो जाता है बस। ऐसा देखिए सिद्धांत जो कल भी अपने लिया था, जो अपने को जैसा ध्याता है वैसा ही हो जाता, नियम है। अपने आप को असहाय महसूस करेगा तो असहाय रहेगा, अपने आप को अनंत समान ज्ञानवान केवल ज्ञान स्वरूपी ऐसा मेरा आत्मा है ऐसा मानेगा तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए बारंबार इस प्रकार की बात कह करके यहाँ पर हम सबको आचार्य देव शिक्षा देते हैं कि हम ऐसा ही स्वरूप का ध्यान करें। अब थोड़ा सा ये भी ले लेते हैं कि क्योंकि ये इसके बियॉन्ड रूप का हमने विचार किया, लेकिन रूप में ठहरना नहीं है, रूपातीत, रूप के बियॉन्ड जा करके इंद्रियों के, क्योंकि रूप को देखने में इंद्रिय काम करती हैं, और हमें इंद्रिय के बियॉन्ड जाना है, जो ज्ञान है वो पहले ही अभ्यास करते समय हम ऐसा विचार कर सकते हैं। और जैसा मैं 2 दिन पहले भी लिया था, वो कल्पना नहीं है, मतलब क्या कहूँ, कोई शब्द याद नहीं आ रहा, मतलब फॉर गॉड सेक, मतलब भगवान की दृष्टि से कह रहे हैं, कह रहे कभी इसको कल्पना मत समझना, अरहंत परमात्मा के दर्शन करना उसको कल्पना मत समझना, तू वही स्वरूप है, उसकी याद दिलाता है। और तू इंद्रियों के बियॉन्ड जा करके रूप के बियॉन्ड, क्योंकि रूप तो पुद्गल का गुण है, और उसी को देखता रहेगा तो आत्मा कैसे पकड़ में आएगी। इसलिए भगवान की मूर्ति के रूप में जो रूप एक आलम्बन की तरह है, भगवान की मूर्ति जो है, परमात्मा की मूर्ति जो है, साक्षात भगवान ही है, लेकिन वो आलम्बन के रूप में है। तो ऐसा करके हमें उसके बियॉन्ड जा करके आत्मा के स्वरूप को समझना है।
ध्यान करने वाला योगी वीतरागता का ध्यान करता हुआ वीतराग होकर के, देखिए, ध्यान करे वीतरागता का, और ध्यान वीतरागता करता है तो वीतरागी हो जाता है। कि गारंटी है, गारंटी है। और कौन गारंटी दे? नियम सार कहता है कि गारंटी, नियम है, नियम इज गारंटी, गारंटी है। जीव को अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा? जो वीतरागता का ध्यान करेगा, जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप जो भगवान आत्मा है, या अतीन्द्रिय स्वरूप जो भगवान का है, उसका जो विचार करेगा, वो वीतरागी होकर कर्मों से छूट जाता है। और रागी का अवलंबन कर ध्यान करने से रागी होकर के बस, या तो वितरा का विचार कीजिए तो वितरागी हो जाइए, और रागी का विचार कीजिए तो रागी हो जाइए, क्रूर कर्मों के आश्रित हो जाता है और अशुभ कर्मों से बन जाता है। तो हमारे सामने यही चॉइस है, और कोई चॉइस नहीं। या तो वितराग स्वरूप भगवान का विचार कीजिए, नहीं तो रागी होकर के संसार में कर्म बांध करके अनंत काल तक भटकते रहिए। यही चॉइस है, और कुछ नहीं। पहली लाइन में सब कुछ बता दिया है। अब यदि ध्यानी मुनि मंत्र मंडल इत्यादि मुद्रादि प्रयोगों से ध्यान करने में उद्यत हो, बहुत ज्यादा इनका ध्यान रखता है, तो अ, वो सुर असुर मनुष्य के समूह को क्षण मात्र में शोभित कर सकता है। मतलब अ, मनुष्यों को थोड़ा रहेगा असर, लेकिन इसका थोड़ा सही अर्थ देखते हैं। अनेक प्रकार की विक्रिया रूप असार ध्यान मार्ग का अवलंबन करने वाले क्रोधी के भी ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसका देव भी चिंतन नहीं कर सकते। मतलब बाहर में दशा कैसी भी रही हो, बैकग्राउंड को नहीं सोचना कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है इसलिए मेरे को आत्मा का ध्यान हो नहीं सकता, परमात्मा मेरे को कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसा कोई विचार मत लाइए। किसी को भी ऐसा विचार करने की जरूरत नहीं है। जो वो कहते हैं ना, जिस दिन जगा उसी समय सवेरा, ऐसा ही यहाँ पर जिस दिन ये जीव जाग जाता है, तब वो पहले कैसा भी हो उसका स्वरूप, वो मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके क्रोधादि शक्ति, कि जिसका देव भी चिंतन नहीं, इतनी शक्ति पैदा होती है जब वो भगवान का स्मरण करता है, तो देव भी जिसकी तुलना नहीं कर सकते, इतना प्रकट होता है। तभी तो देवता लोग आ जाते हैं, ऐसा कभी कभी बात आती है ना। तो इसलिए कि देवताओं को भी इतनी महिमा आती है कि कोई जीव ऐसा आत्मा का ध्यान कर रहा है और एकदम अनंत बनने की तैयारी कर रहा है। ये बस ये कुमार्ग और कुध्यान की बात कही है कि यदि कोई विद्या या कोई ऐसा चमत्कार बताने की कोशिश करे, या उच्चाटन, मतलब मैं मंत्र लगा करके, उच्चाटन मतलब मंत्र के द्वारा तुम्हारा रोग दूर कर दूंगा, ये से ये हो जाएगा, ऐसा जो मंत्र तंत्र इत्यादि से जीव का कल्याण होगा, ऐसे जो लोग हैं, ऐसा जो विचार करते हैं, वो सब कुमार्ग है और कुध्यान है। अरे भगवान का स्मरण कर, अतिशय पुण्य का बंध होगा, तो बीमारी भी मिट जाएगी, और नहीं मिटेगी तो कोई बात नहीं, मोक्ष की प्राप्ति होगी। कर्म इतना बलवान है कि अ, फिर भी तकलीफ दे रहा है, तो कोई बात नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो इस बीमारी से क्या लेना देना है। ऐसे ही उपसर्ग आ जाए, भयंकर उपसर्ग आ जाए, तो भी एक्सीडेंट इत्यादि जो दशा बनती रहती है, वहां पर भी हमको वो मंत्र तंत्र का सहारा नहीं लेना है, और उधर जाएगा तो फिर मिथ्यात्व की कैटेगरी में चला जाता है। यद्यपि यह आत्मा स्वभाव से अनंत और जगत प्रसिद्ध प्रभाव का धारक है, फिर समाधि ध्यान में जुड़ा हुआ हो तो वह समस्त जगत को अपने चरणों में लीन कर देती है। आत्मा स्वभाव से ही शक्तिमान है, स्वभाव से ही भगवान है, और वो भगवान है और भगवान के भाव में जुड़ जाता है, तो फिर क्या कहना। वो सोने में सुहाग, ऐसा जो बोलते हैं ना, कि भगवान स्वरूप तो हम है ही, लेकिन जब भगवान स्वरूप है ऐसा जान करके भगवान पने के भाव में जोड़ जाता है, जोड़ जाता है, जुड़ जाता है, तब तो वो स्वयं परमात्मा बन जाता है। इसलिए असमीचीन ध्यान, जो दूसरे प्रकार के ध्यान है, अरंत परमात्मा का ध्यान करके तुम क्या सांस पर कंट्रोल करोगे, या सांस को देखते रहोगे, इधर देखोगे, वो ठीक है, शरीर के लिए जो कुछ करना हो कीजिए, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है। ठीक है। इसलिए यहां पर कहा कि असमीचीन ध्यान कौतुक में स्वप्न में भी न विचार देखिए। बाहर की क्रियाओं को किसी भी प्रकार से परमात्मा के स्वरूप का विचार किए बिना कोई ध्यान होता नहीं है, और धर्म ध्यान भी नहीं होता। चाहे किसी भी प्रकार का धर्म ध्यान हो, परमात्मा के स्वरूप को विचार करने के लिए कहता है। तो इसलिए परमात्मा के स्वरूप का विचार करना, आत्मा का विचार करना, वही वास्तव में ध्यान है। स्वप्न में भी, और क्या लिखेंगे, देखिए,
असमीचीन ध्यान सन्मार्ग की हानि के लिए बीज रूप है, मतलब वो बहुत नुकसान करेगा, अनंत काल तक संसार में घुमाता, छोटा मोटा लॉस नहीं है, एक भाव बिगड़ेगा ऐसा नहीं है यहाँ पर। क्योंकि जो अरहंत भगवान को छोड़ करके अन्य बातों में विश्वास करने लग जाता है, असमीचीन ध्यान, असमीचीन ध्यान में आजकल होता है ना, लोग अपना अपना ध्यान का क्लास लगाते हैं और ध्यान शब्द बोलते हैं, योगा बोले तो कोई बात नहीं है, स्वस्थ होने के लिए है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको स्पिरिचुअल डायमेंशन दे देना, इससे तुम्हारा क्या कुंडलिनी प्रकट हो जाएगी। अभी हम कोई यूट्यूब पर कोई देख रहे हो, कोई बोल रहा है कि कुंडलिनी प्रकट हो गई, तो प्रकट होगी तो वो तो केवल ज्ञानी हो जाता। तो ऐसे ही फालतू बातें हैं, खोटे ध्यान से खोटा मार्ग ही चलता है। देखिए, अनंत परमात्मा के ध्यान के अलावा अन्य प्रकार के ध्यान से खोटा मार्ग ही चलता है। इस कारण मुनिजनों को बुरा ध्यान कदापि नहीं करना चाहिए। तो ध्यान के नाम पर मत कीजिए, ध्यान के नाम से करने से अनंत संसार बिगड़ता है। खोटे ध्यान, फिर से एक दो कथा और है, देखिए, खोटे ध्यान सन्मार्ग से विचलित हो चित्त को सैकड़ों वर्षों में भी कोई सन्मार्ग लाने का समर्थ नहीं। एक बार हम इस मार्ग से भटक गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं, वापस लाना अपने को इस मार्ग में बहुत कठिन हो जाता है। खोटे ध्यान कौतुक मात्र से किए हुए भी रागादि खोटे ग्रहों के आवेश से केवल अपने नाश के लिए, कौतुक मात्र, किसी को जस्ट चालाकी बताने के लिए करे, नहीं, मजाक में भी देख, कौतुक मतलब मजाक में भी उसकी महिमा स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं होनी चाहिए। शरीर के लेवल पर ठीक है, अपना काम है, वो अलग चीज है। जैसे भोजन करते हैं ऐसे एक्सरसाइज करना हो तो कीजिए, उसके उस तरह का योगा करना हो तो कीजिए, लेकिन उसको ध्यान, उसको स्पिरिचुअल डायमेंशन देना, वो कहते हैं कि मजाक में भी उसको मत अच्छा बोलिए। ये खोटे ग्रहों के आवेश में केवल अपने नाश के लिए होते हैं, केवल अपना नाश करेगा और कुछ नहीं होगा। फिर वही कहते हैं कि असमीचीन मतलब खोटे ध्यान को छोड़ना चाहिए, और जो कुमार खोटे ध्यान में प्रवृत्ति करे, ज्ञान व्यान तो कदापि नहीं, थोड़ा बहुत भी आत्मा की समझ है, थोड़ा बहुत भी परमात्मा पने की समझ है, थोड़ा बहुत भी अनंत भगवान को समझा है, तो वो खोटा ध्यान तो कभी नहीं करेगा। जो पुरुष खोटे ध्यान में ये उत्कृष्ट प्रपंचों का और फिर खोटे ध्यान का विस्तार प्रपंच करके उसका प्रचार करते हैं, वाह भाई वाह, ये देखिए, पहले ही आचार्य ने बता दिया है कि वे इस प्रकार लोक में राग रूप अग्नि से प्रज्वलित होकर मुद्रा, मंडल, यंत्र, मंत्र आदि साधनों के द्वारा काम क्रोध के वशीभूत कुदेवों का आदर से आराधन करते हैं, और सांसारिक सुख चाहने वाले और दुष्ट आशा से पीड़ित भोगों की पीड़ा से वंचित होकर वे नरक में पड़ते हैं। तो इस तरह से एक इसी ध्यान को ध्यान मानिए, अपने को व्यर्थ में दूसरे ध्यानों में जाने की जरूरत नहीं है। अनंत परमात्मा तीन लोक के ज्ञाता, उन्होंने जो ध्यान बताया और परंपरा से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है। और यदि कोई ध्यान होता तो अनंत भगवान तो और कोई बता देते, इसलिए अनंत काल से चल रहा है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को ऐसा ही ध्यान करने के लिए योग्य है। ये अनुष्ठान चिंत, अनुष्ठान मतलब उसकी प्रतिज्ञा लेकर बैठ जाओ कि यही मैं करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ऐसा एक जीवन में जिसे महान काम करते हैं ना, पूजा इत्यादि को भी अनुष्ठान बोलते हैं। सिद्ध चक्र विधान कराया, कोई भी विधान कराए तो पंच कल्याण करना, उसको भी अनुष्ठान बोलते हैं। तो इस तरह से अपने जीवन में एक अनुष्ठान कर लो, निर्णय कर लो कि मैं तो अनंत भगवान का ही ध्यान करता हूँ और नहीं करता, ऐसा अपने जीवन का अनुष्ठान मतलब एक लक्ष्य बन जाए बस, कि उसी का ध्यान और किसी का ध्यान नहीं। आगे और भी कहते हैं कि जो मुनि शांत चित्त है, मुक्ति मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं, वे, उनको अपने आप रिद्धियां प्रकट होते, देखिए, वो अपने विनय पाठ में ना, क्या चक्रवर्ती आदि पद अपने आप मिलते हैं, नहीं मिले अपने आप, चक्र हैं, चक्रवर्ती और इंद्र पद मिले आपते आप, तो अपने आप मिलते हैं हमारी पूजाओं में, और इसमें बहुत सार भर दिया, लेकिन हमें जल्दी रहती है और हम कभी एक शब्द पर विचार नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, वहां जो लाइन पड़ी उसको घर में आकर विचार कर सकते हैं। तो समीचीन ध्यान से नाना प्रकार की रिद्धियां बिना चाहे ही सिद्ध हो जाती हैं, और फिर खोटे आशय से फिर क्यों करे खोटी, ये लॉजिक दिया कि जब इससे इतनी रिद्धियां या सब अपने काम सिद्ध हो जाते हैं, तो खोटा ध्यान करके हमें क्या फायदा होगा, अर्थात कुछ नहीं होगा। खोटे ध्यान करने वाले एक क्षुद्र योगी, छोटे बहुत ही,
हल्के लोग हैं, किंतु उनके उल्टी स्वार्थ के अनिवार्य उनका नुकसान अवश्य होता है। ये स्वप्न में भी ज्ञानी पुरुष है, वो स्वप्न में भी चलायमान नहीं होता है, और किसी प्रकार की रिद्धि भी प्राप्त हो, कोई देवता आकर के भी उनकी महिमा करे और किसी को रिद्धिमान देखे, तो भी वे मोक्ष मार्ग से कदापित अपने मन को, इतना अपना भाव दृढ़ होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी महिमा की। अब थोड़ा सा रूपातीत ध्यान क्या होता है, 5 मिनट लेते हैं, फिर प्रश्न लेते हैं। इसके पश्चात स्वरूप में स्थिरीभूत चित्त जिसका नष्ट हो गए विभ्रम, ऐसा ध्यानी रूपातीत ध्यान में अमूर्त, रूपातीत में ही करना, आत्मा अमूर्त है, अजन्मा है, इंद्रियों से अगोचर है, ऐसे परमात्मा का ध्यान करना, वही रूपातीत ध्यान है। 3 लक्षण यहाँ बताए। आत्मा अमूर्त है, अमूर्त है मतलब पुद्गल जैसा नहीं है, आत्मा को रूप तो है, इसलिए रूपस्थ रूपातीत ऐसा कहा। रूप में स्थिरीभूत है चित्त जिसका, ठीक है, रूप से रूपातीत होता है। रूपस्थ का ध्यान के बिना रूपातीत नहीं हो सकता, क्योंकि जो जाने उसके बियॉन्ड ही तो जाएगा ना, नहीं तो कैसे जानेगा। तरह से वो रूपातीत ध्यान है, अमूर्त आत्मा का, मतलब पुद्गल जैसा नहीं, अजन्मा, आत्मा कभी जन्मा नहीं, आत्मा की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, और इंद्रियों से समझ में नहीं आता, ऐसे परमात्मा का ध्यान करना। और वो आत्मा कैसा है, चिदानंदमय है, शुद्ध आत्मा के गुणों की चर्चा है, मतलब और कुछ नहीं। समय सार ले लीजिए या कोई भी शॉर्ट में आत्मा के 8 गुण ले लीजिए। इसलिए सिद्ध चक्र विधान में पहले आत्मा के 8 गुणों पर कंसंट्रेट किया है। गुण तो 2000 से ऊपर गुनाए हैं, लेकिन सबसे पहले इन 8 गुणों पर चर्चा की, और अपने इसलिए हमने जो कर्म के विपाक की जो बात की थी, इसमें 8 कर्मों पर जोर दिया, क्योंकि 8 कर्मों के अभाव रूप जो आत्मा की दशा है वो रूपातीत है। इसलिए चिदानंद में शुद्ध, अमूर्त, परम अक्षर रूप आत्मा को, आत्मा, उस आत्मा को कौन, हम ही स्मरण कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। तो ये आत्मा स्वयं इसका स्मरण करे तो रूपातीत ध्यान माना जाता है। तो ध्यान की उस स्टेज पर हमें अभी हो ना हो, हमको लक्ष्य उसी का रखना है, आकुलता रहित होकर के, क्षोभ रहित होकर के ध्यान करना है, तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य करेगा। जब उसका विचार करेगा तो अवश्य प्राप्ति होगी। हम विचार ही नहीं करते तो प्राप्ति कैसे होगी। हम आत्मा के स्वरूप का विचार करें, समय निकाल करके, जब भी घर में बैठे, तीर्थ क्षेत्र में, मंदिरों में, कहीं पर भी शास्त्र का स्वाध्याय करके उसके स्वरूप का विचार करें, तो उस परमात्मा को, या गुण गुणी का, यहाँ इस ध्यान में प्रथम तो गुण और गुणी का पृथक रूप से विचार किया है, परंतु अंत में लीन होने पर ये पृथक नहीं रहेंगे। पहले ध्यान ध्येय ऐसा सब कहने में आता है, लेकिन मतलब हम हैं और हम ध्यान करें परमात्मा का, ऐसा 2 बातें कही ना, कि हमारी आत्मा परमात्मा स्वरूप का ध्यान करे, तो ऐसा 2 भेद हो गए, हम और परमात्मा। लेकिन यहाँ कहा कि अल्टीमेटली क्या होगा, रूपातीत ध्यान में क्या होगा, कि ये भेद भी नहीं रहेगा, वो आत्मा में इतना लीन हो जाएगा कि मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय हो जाता है। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा का ध्यान करूं, ऐसा ना हो करके, मैं परमात्मा हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसा विचार न करके, ये साक्षात मतलब कोई भेद नहीं रहता है। उस दिन हमने एक चित्र भी बताया था छेड़ाला के कॉन्टेक्स्ट, मतलब क्षणिक के कॉन्टेक्स्ट में, वो छेड़ाला से लिया गया था। तो इस तरह से वो पृथकपना नहीं रहना, पृथकपना मिट जाना चाहिए, पॉइंट नोट कर लीजिए आप सब। परमात्मा के स्वभाव से एक रूप भावित मिला हुआ ध्यानी मुनि उस परमात्मा के गुण समूह को आत्मा करके फिर परमात्मा में योजन करे, ऐसा विधान, यही विधान है। देखिए, विधान मतलब सृष्टि का, ये विधान सभा बोलते हैं ना, यही कानून है, यही नियम है, यही भगवान का बताया हुआ नियम है, कि ऐसा जो करता है वो अवश्य परमात्मा पने को प्राप्त होता है। परमात्मा का स्वरूप ही नहीं विचार करेंगे तो परमात्मा कैसे बनेंगे। बस यही कर्म रहित आत्मा है, ऐसा विचार करना जो हम कह चुके हैं। और शक्ति और व्यक्ति को भिन्न पहले मानिए, अभी पहले बता दिया कि हम में भगवान पना है, लेकिन अभी प्रकट नहीं है, और इसलिए जब प्रकट हो जाता है तो शक्ति रूप पड़ा हो, ऐसा बोलते हैं, कहने के लिए ठीक है, लेकिन मानना नहीं चाहिए, क्योंकि शक्ति वही तो प्रकट होती है। अर्थात मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा बन सकता हूं, या रूपाती ध्यान में कहते हैं कि तुम ध्यान करो तो ऐसा विचार भी मत करो, विचार करो कि मैं परमात्मा हूं, तू परमात्मा छे हम नक्की कर, मतलब वो तू परमात्मा है ऐसा निर्णय कर, भेद नहीं कि मैं बन सकता हूँ। वो
वो ध्यान की नीचे वाली स्टेज है। यहाँ जो रूपातीत ध्यान है उसमें तो मैं स्वयं भगवान ही हूँ, उस स्टेज में पहुंचना। तो ऐसा भिन्न नहीं करना, और प्रमाण नहीं इत्यादि से यदि नहीं समझ में आता है तो आत्मा को समझना, और अनेक प्रकार से आत्मा को समझ करके ये सब बताएं। आकाश के आकार, अमूर्त, अनाकार, ये सब पहले दिन भी लिया था। ऐसा आत्मा है, ऐसा लोक स्वरूप है, लोक की चर्चा की थी उस दिन लिया था। और देह रहित है, विशुद्ध है, ये तो आप सब जानते हैं। वो 8 कर्मों की चर्चा में उस तरह की बात आ जाती है कि आत्मा 8 गुण रहित है, तो नाम कर्म का अभाव हुआ तो फिर देह नहीं होगी। और इस तरह से अ, फिर और कुछ देह के अधीन जितनी भी क्रियाएं वो भी अरहंत भगवान के नहीं है, सिद्ध भगवान के भी नहीं है। अरहंत भगवान के भले शरीर हो, लेकिन रूपातीत जो जिसका स्वरूप हम विचार कर रहे हैं उसमें नहीं है। एक दृष्टांत से समझाते हैं, देखिए कि समस्त अवयवों से पूर्ण और समस्त लक्षणों से लक्षित, जैसे निर्मल ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। दर्पण में जैसा प्रतिबिंब गिरता है वैसा हमारे भाव में मैं भगवान हूं ऐसा भाव दृढ़ होना चाहिए। जैसा अपना चेहरा दर्पण में दिखता है वैसे हमें आत्मा दिखनी चाहिए। वो तो शरीर दिखता है, मेरा आत्मा ऐसा है, परमात्मा स्वरूप है, ऐसा हमें दिखना चाहिए। तो वो दर्पण जैसा ही है। आपने कभी सुना होगा केरला में एक ग्रुप है, जैनों का नहीं, वो दर्पण की पूजा करते हैं, मिरर की पूजा करते हैं। उनके मंदिरों में, हिंदुओं का एक ग्रुप है, तो वो मंदिर में दर्पण लगा देते हैं और दर्पण की पूजा करते हैं। तो वो तो ठीक है, दर्पण के सारे समझा जाता है, लेकिन दर्पण की तो पूजा करने लायक नहीं। वो भाव दर्पण के एग्जाम्पल से समझाया जाता है। और हमारे शास्त्र में भी वही दर्पण की, निर्मल दर्पण में जैसा साफ निर्मल दर्पण कहा, क्योंकि दर्पण गंदा है तो चेहरा बराबर नहीं दिखाई देगा। इसलिए निर्मल दर्पण में जैसे दिखाई देता है वैसे, मतलब अपने भाव शुद्ध होंगे, क्रोध मान माया के भाव नहीं होंगे, आत्मा का भाव होगा तो हमें भगवान दिखाई देगा। लेकिन हम कषाय से भरे पड़े हैं और इस प्रकार का भाव चल रहा है तो हमें आत्मा नहीं ख्याल में आएगा। इस प्रकार से निरंतर अभ्यास के वश ध्यानी स्वप्नादिक अवस्था में भी परमात्मा को, मतलब दृढ़ अभ्यास से स्वप्न में भी परमात्मा ही दिखता है। ऐसा एक रुचि हो जाती है कि वो सर्व जगह मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सर्वव्यापक हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही साध्य हूँ, परम ज्योति स्वरूप में, ऐसा जो आत्मा के लक्षण है वो सब रूपाती ध्यान में है, ध्यान करने योग्य है। यह मुनि अंतिम में कहते हैं कि वो मुनि जिस प्रकार पूर्वोक्त ढंग से, जैसे ऊपर बताया, आत्मा के गुणों का स्मरण करके परमात्मा का ध्यान करता है, उस समय परमात्मा में पृथक भाव अर्थात अलग पने का उल्लंघन करके वो भेद नहीं करता है कि वो परमात्मा और मैं उससे नीचे लेवल का हूं, ऐसा कुछ नहीं। एक एकता को इस तरह प्राप्त हो जाता है कि पृथक पने का बिल्कुल भान नहीं होता। ऐसा जब आत्मा में लीन हो जाता है तभी एक क्षण के लिए लीन हो तो सम्यक दर्शन, और ज्यादा लीन हो तो मुनि दशा, और ज्यादा लीन हो तो क्षपक क्षणी, और ज्यादा लीन हो तो अनंत दशा, और सदा के लिए लीन हो जाए तो सिद्ध दशा। सारा प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। और इसलिए ऐसी शुद्ध आत्मा का भाव करने में आत्मा को या परमात्मा को हमसे अलग नहीं मानना, हम परमात्मा ही हैं ध्यान की अपेक्षा से, ऐसा विचार करना। ये देह रहित ऐसा परमात्मा में हूं, ऐसा विचार करना। इस प्रकार जो लास्ट में ये जो लाइन लिखी है, शुद्ध भाव से ऐसे परम पुरुष परमात्मा का ध्यान, शुद्धता पूर्वक, शुद्ध मतलब शुद्ध आत्मा को समझ करके, आत्मा के गुणों को समझ करके, इस प्रकार इस अध्याय में रूपातीत ध्यान का निरूपण किया। इसका भावार्थ यह है कि जब ध्यानी सिद्ध परमेष्टि के ध्यान का अभ्यास करके, देखिए सिद्ध भगवान कैसे होते उसका अभ्यास, वो रूपातीत है। अनंत का वो रूप, रूप का ध्यान, और ये धर्म ध्यान, और ये रूपातीत है ऐसा धर्म ध्यान। अभी अभी केवल ज्ञान हुआ नहीं है, ये तो विचार है, मतलब कि आत्मा ऐसा है। इसलिए कहा ना, अंश में प्रकट हो जाते हो चौथा गुण स्थान, और ज्यादा प्रकट हो तो पांचवा, और ज्यादा प्रकट हो तो मुनिराज की दशा, और ज्यादा अभ्यास करे तो गुण श्रेणी चढ़ना। इस तरह से तो सिद्ध परमिष्टि के ध्यान का अभ्यास करके शक्ति की अपेक्षा से आपको भी उनके समान जान करके, सिद्ध समान ही मैं हूं, और आपको उनके समान व्यक्त रूप करने के लिए जो लीन होता है तो कर्म का नाश करके सिद्ध परमिष्टि हो जाता है।
यही रीत है। सिद्ध निरंजन कर्म बिन, मूर्ति रहित अनंत, जो ध्यावे परमात्मा, सो पावे शिव संत। जो इसका ध्यान करता है वही परमात्मा बन जाता है। किसी को कुछ कहना हो या प्रश्न? कोई प्रश्न है क्या, या कोई कुछ कमेंट करना चाहो? हाँ, कोई जरूरी नहीं कि प्रश्न पूछा, आपको कोई बात अच्छी लगी या ऐसा भी आप रिएक्शन दे सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेक्शन होना चाहिए, इससे पता लगे कि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वो ठीक है, इट इज इन राइट डायरेक्शन में। आपको समझ में आता है, इतना समझ में आता है, या हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा भावना। तो अच्छे क्लैरिफाई किया रूपातीत में कि मैं ही हूँ, ऐसा भाव हाँ, भी दृढ़ करना चाहिए। वहां तो रूप में तो भगवान के दर्शन करके भगवान हम्म। हूँ या भगवान जैसे हैं या भगवान हमारे आदर्श हैं, ऐसा निर्णय हुआ। यहाँ रूपातीत है तो वो मैं ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ, ऐसा मेरा अमूर्त स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसी रट लग जाती है भाव की। स्तुति कर लेते हैं। 1 मिनट, किसी को कुछ कहना? हाँ जी, बोलिए। जैसे कुछ आपने कहना? बताया कि दर्शन करते समय भगवान के सभी गुणों का ध्यान करना चाहिए, तभी दर्शन करने का लाभ होगा। जो मोक्ष मार्ग का लाभ है वो तो भाई नहीं तो एक सामान्य क्रिया बनकर रह जाती। तो उस समय ये सब ध्यान आना चाहिए जब हम दर्शन कर रहे होते हैं पहले भगवान के। पहले थोड़ा अभ्यास करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब अभ्यास हो गया तो फिर टाइम नहीं लगता है। हम्म। जैसे होता है ना, कोई खाना पहली बार बनाना सीखे तो उसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन जैसे अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस हो गया, तो फिर कोई मेहमान आया तो अभी बैठिए, अभी बना देते हैं, चाय अभी बन जाएगी, बस 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट, ऐसा बोलते हैं हम लोग। हाँ, नहीं, लोग अभ्यास तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे अभी तो सरल लगता नहीं है। हाँ, नहीं अभ्यास करेंगे तो सरल अपने आप हो जाता है, अभ्यास के बिना कैसे होगा? हाँ, सही है। इसमें लिखा है ना, बार वो शब्द ही बताए थे मैंने, अभ्यास। तो अभ्यास से ही होगा, और इसीलिए हर रोज करना, सामायिक प्रतिक्रमण, भगवान के दर्शन, ऐसी जो बात कही गई अपने इस परिपाटी से बताया गया। हम कर सके ना कर सके वो अलग बात है, लेकिन मन में भाव तो ये होना चाहिए कि यही मोक्ष मार्ग ठीक है। करते है। तो हैं आदि लेकिन उतने डीप में नहीं जा पाते जितने डीप में जाना चाहिए, तो बस जितना यही है, तो समझाया। बराबर। बार बार आराधना करते हैं उसमें अभ्यास हो जाता है, उसमें बस वही चीज का एक हाँ जी, कोई भी श्लोक ले लो उसी को रिपीट करता रहता है तो उसमें आपके तो वो सिर्फ अभ्यास होता है उस चीज का। बराबर। मैं ऐसा ऐसा अनुभव होता है मुझे, तो मैं जो हाँ जब मेरी भावना लेके बैठता हूँ तो मेरी भावना बार बार वही दिमाग में वही चलता है, हाँ, राइट इसे राइट। इसलिए नहीं करना। हाँ, तो वो सिंपल लगता है और अच्छा भी लगता है, तो भावना हम्म, बनती है। बहुत अच्छा, बस ऐसा ही है बस सर। हाँ, इसीलिए हर साल परिश्रम, हर साल ही ये सब ऐसी व्यवस्था है। अनादिकाल से ऐसी व्यवस्था है, कोई नई नहीं है, अनादिकाल से ऐसी व्यवस्था है, अष्टमी चतुर्दशी और हाँ, परिश्रम भी एक परिश्रम। अभ्यास अपने लिए है हम लोग भी। हाँ हाँ, फिर से प्रैक्टिस हो जाती है इस चीज की जो हाँ, छूट गया था। बराबर, रिमाइंड हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, बराबर। वो बहुत जरूरी है। भूल जाएंगे, हम संसार के काम में इतने बिजी हैं हम्म। कि संसार में भुला देगा इन चीजों को, इसलिए बार बार याद रखने के लिए ये सारी परंपराएं हैं। नहीं, बहुत अच्छा समझाया आपने, और मतलब ये फिर दिमाग में घूमता रहता है कि नहीं ये सब हाँ, कर। बस एक हमारा कितना मतलब स्कोप है, हाँ,
वो समझ में आना चाहिए कहाँ तक हमें समझना है या करना है, ये बात पकड़ में आनी चाहिए। नहीं, ये अभी रोज सुन रहे हैं, ये इवन 10 दिन पहले से सुन रहे हैं, ये 15-20 दिन हो गए, तो ये घूमता तो रहता है कि हमें ये करना चाहिए, हम कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल। गलत कर रहे हैं लगता है। हाँ बिल्कुल, वही रियलाइजेशन, वही अनुभूति, वही। और क्या। आप समझा जिस तरह से बहुत इजी लग रहा है, लगता है हमें हम पढ़ेंगे तो पता नहीं समझ आ ही नहीं पाएंगे, पर तरीका आपका एकदम अरे इतना क्यों नहीं, कंसाइज, बहुत अरे नहीं आज एक तो आज के आज के युग का जो व्यक्ति है ना, वो तो ऑलरेडी हाँ, पढ़ा लिखा है। नहीं खाली पढ़ा वो उसको अलग अपना बात है, पर अटेंशन ये अटेंशन जो उधर लोग, डाइवर्ट करने के, नहीं समझ में आ हाँ गया, हमारे वही, कहने का मतलब हाँ कि उसमें समय लगाएंगे तो जरूर समझ में आएगा, क्योंकि राइट, ऑलरेडी हम सबकी लॉजिकल एबिलिटी, हाँ आज का पर एक आपने पास टेक्नोलॉजिकल दे दिया युग, हमको वहाँ पे, एक्सपोजर जो है, बराबर है, एक्सपोजर हाँ जो है इतना ज्यादा है कि हम उधर बस फोकस करने की जरूरत है। फोकस करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। सही। पूर्ति कर लेते हम्म। हैं। हे जिनवाणी जिनवाणी भारती भारती तो तो ही ही जपो जपो दिन दिन रहे, रहे, जो जो तेरी 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 शरणा शरणागत गए सो पावे सुख चैन। जावाई जावाई के के कान कान से से सूझे सुजलो लोकालो, कालो, सोवाणी मस्तक नमन सदा देत हूँ। ये अपन कल भी रख लेते हैं ना क्लास, वीकडे का कोई इश्यू तो नहीं है ना? हाँ रखिए ना, 90 ओके कंटिन्यू ओके रखेंगे ओके। कल।